हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। तो आपने पिछली वीडियो देखी होगी मेरी एमटीएस की, जो जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो मैंने आपको कराए थे। और आज भी मैं आपके लिए वही 20 क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर का ही है सारा, ठीक है। इनको करके जाइएगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। मेहनत करोगे तो बढ़ोगे आगे, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो, थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं आज फिर से हम 20 क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन, कि राम और श्याम की जो आयु का अनुपात है वो 4-5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6-7 हो जाएगा। उनके बीच की आयु का अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन दीज एज, ठीक है। दोनों के जो एज का डिफरेंस इसको चाहिए। तो देखिए, बहुत आसान से ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन यहाँ पर है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और नॉन ऑफ दीज। ये आपके ऑप्शन है, ठीक है मेरे भाई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक तो राम है और एक श्याम है। ये राम है, ये श्याम है। दोनों की जो आयु का प्रेजेंट एज का जो रेशो है वो है 4-5, और 6 साल बाद हो जाएगा 6:7। देखो, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। यहाँ पे दोनों में जो गैप है 6 साल का गैप है। डायरेक्ट शॉर्टकट देखना, यहाँ पे डिफरेंस कितने साल का है? 2 साल का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो जितने साल का अंतर है उतने से काटो, कितना आएगा यहाँ पे? 3। आपको उनके प्रेजेंट एज का अंतर चाहिए। तो प्रेजेंट एज का अंतर कितना आएगा? देखो, 4-5 का अंतर कितना आएगा? 1 यूनिट का। तो यहाँ पे ये 1 यूनिट की वैल्यू है 3। तो यहाँ भी 1 यूनिट है अंतर। तो 3 एकम 3 दोनों की प्रेजेंट एज का अंतर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगर ये पर्टिकुलर किसी एक की एज मांगता तो 3 चौक 12 हो जाती राम की आयु, है ना भाई। 3 पंजे 15 हो जाती श्याम की आयु। दोनों की आयु आपको मिल जाती, लेकिन फिर आपका अंतर कितना आता? फिर भी 3 ही आता। तो इतना लंबा ना करके दोनों की पर्टिकुलर एज निकालने से अच्छा है आप यहाँ पे दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा, उसी से आपका काम हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, एज का आ रहा है आजकल, ठीक है। तो अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 28 है, उन दोनों संख्याओं का अंतर है 12। तो आपको वो संख्याएं का गुणनफल चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। देखिए, 2 संख्याओं का जो सम है वो 28 है। दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 12 है। आपको चाहिए दोनों का डिफरेंस। अगर दोनों का डिफरेंस चाहिए तो हम एक काम कर लेते हैं, दोनों को पहले संख्या निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको वो दोनों संख्याएं चाहिए तो डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। अगर आपको बड़ा नंबर चाहिए, बड़ा वाला, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 40। 40 का आधा आ जाएगा 20। दोनों को जोड़ो और आधा करो, या इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जोड़ के यहाँ पे करो 40, 40 का हाफ आ जाएगा 20। ये जोड़ के आधा कर दिया। अभी इसको घटा के आधा करो। 28 - 12 करोगे तो ये आ जाएगा 16। 16 का आधा करोगे तो ये आ जाएगा 8। तो उसमें एक संख्या तो हो गई 20, एक संख्या हो गई 8। आप चेक कर सकते हो, दोनों का सम 28 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 12 आ रहा है। तो डायरेक्ट वो नंबर निकालने का बहुत अच्छा ये तरीका है ना भाई। तो बहुत प्यार से आप इसको निकाल सकते हैं। अभी आपको नंबर का क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए, गुणनफल, जैसा आप देख रहे हैं। तो ये आ जाएगा 20 अट्ठे 160, 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत या परेशानी है तो कमेंट करें, मैं यहाँ देख रहा हूँ सबके कमेंट, है ना। तो कमेंट अच्छे आ रहे हैं, सबको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप देखेंगे क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आ जाता है। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से पैदल गया है और वहाँ से ऑटो से आया है तो 90 मिनट का समय लगा है। यदि दोनों तरफ वो ऑटो से ही जाता तो उसको 30 मिनट लगते। 30 मिनट कम नहीं लगते हैं, ठीक है, 30 मिनट लगते हैं नेट। और यदि दोनों तरफ वो पैदल जाता तो उसे कितना समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको डायरेक्ट शॉर्टकट से आप कर सकते हो। जब आप दोनों तरफ एक बार पैदल गए और एक बार ऑटो से आए हो तो आपको कितना समय लगा है, 90 मिनट। तो पैदल जाना और ऑटो से आने में कुल समय निकाल लो, टोटल कितना समय लगेगा। तो 90 का आप डबल कर दो, 90 का डबल हो गया 180 मिनट, टोटल 180 मिनट। अब दोनों ओर ऑटो से जाते हो तो उसमें 30 मिनट लगते हैं, तो 30 मिनट आप इसमें से माइनस कर दो तो टोटल पैदल का समय आपको आ जाएगा। पैदल दोनों तरफ अगर आप पैदल यात्रा करते तो आपको 150 मिनट लगते, अर्थात 150 मिनट का मतलब समझते हैं होंगे आप। 150 मिनट मतलब कितना होता है बताओ, 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है भाई, 120 प्लस 30 है ना भाई, तो ये आपका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो मिनट को कन्वर्ट करना भी आपको थोड़ा सा आइडिया लगा के सॉल्व कर लेना। ठीक है, बस ऐसे ही सीखते चलो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। पेपर को दे के आइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। 6 जो संख्या उनका योग क्या होगा। देखिए बात की है 6 संख्याओं का जो विषम नंबर है उनकी, तो जो भी इसका उत्तर होगा ना वो 6 से डिवाइड ज़रूर होता होगा, 6 से डिवाइड ज़रूर होगा। तो ये इसका उत्तर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है, दोनों में से एक आंसर है। मान लो मैंने यहाँ पे 60 उठाया, आप बताओ अगर योग 60 है तो 6 से डिवाइड करोगे तो एवरेज क्या आएगा, 10। अगर एवरेज 10 आएगा तो मैं 6 संख्या चाहिए, तो 10 से पहले क्या आएगा ऑड नंबर 9, 10 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा 11। ये बीच की 2 संख्याएं हो गई। ठीक है, अगर ये 6 संख्याओं में बीच की 2 है तो इससे पहले क्या रहा होगा 7, इससे पहले क्या रहा होगा 5, 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 15। ये 6 संख्याएं हो गई, है ना भाई, 6 संख्या हो गई। इनका जो योग है ना, इनका जो योग है वो उसने पूछा हुआ है और आपको कंडीशन बोली है कि इन सब का जो योग है वो बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक आना चाहिए, है ना भाई। अगर इनका मैं योग करता हूँ तो योग तो मेरे पास पहले ही आ रखा है, 60 मैंने निकाल रखा है ना, ऑप्शन में ही है। इनका जो योग है वो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 15, 15 का दुगना करोगे तो 30, 30 में और 60 में 38 का तो अंतर आ नहीं रहा, है ना भाई। तो ये तो आंसर 60 तो आया नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ये जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चेक करना चाहते हो चेक कर लो। अगर योग 72 है तो एवरेज आ जाएगा इसका 12। अगर एवरेज 12 आ जाएगा तो एवरेज में 1 कम करोगे तो पहला, एवरेज में 1 जोड़ोगे तो दूसरा, 2 नंबर आ गए। तो इसके बाद 15 होगा, इसके बाद 17 होगा, इससे पहले 9 होगा, इससे पहले 7, 6 संख्याएं हो गई। बड़ी संख्या इसमें क्या है 17, 17 दूनी हो गया 34 और योग कितना था इनका 72। दोनों को घटा के देखो, 72 माइनस 34 हो जाएगा 38। देखिए 38 अधिक आ गया, है ना भाई। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर एक वैल्यू माननी पड़ेगी जिसका नाम दिया जाएगा के। फिर आपका AP की फॉर्म बनेगी, पहला नंबर बनेगा के, फिर दूसरा बनेगा k+2, k+4, k+6, ऐसे बनता चला जाएगा। आंसर तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा जो बेस्ट है वो यही है। क्यों? क्योंकि देखो 2 ऑप्शन तो मैंने आपको डायरेक्ट ही कट गए, जो 6 से डिवाइड होगा वो उत्तर है ना भाई। उसके बाद हमने ये चेक कर लिया, ये आंसर आया नहीं, 72 इसका राइट आंसर आ गया। क्लियर मेरे भाई। तो बढ़िया ट्रिक है, बाय ऑप्शन लगाओ, टैली एकदम ज़बरदस्त चीज़ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजने का जो खर्च पहले था वो पर केजी 60 रुपीज़ था, है भाई, तथा उससे ज़्यादा अतिरिक्त प्रत्येक पार्सल जो कीमत है पर केजी की वो 40 रुपये है। मतलब पहले 60 रुपीज़ दिया जाता था अगर 1 किलो का, अगर आप 1 किलो से ज़्यादा देते हो तो अब आपको 40 रुपीज़ देना पड़ता है। ठीक है, जो पार्सल का जो वेट है वो पी केजी है, पी ग्राम है या किलोग्राम कैसे भी मान सकते हो, बट यहाँ पी किलोग्राम है। तो भेजने का जो पार्सल की लागत आएगी वो कितनी आएगी? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो बात बिल्कुल सिंपल है, पहले जो लागत थी वो 60 थी, आज 48 है, तो भेज तो आज ही रहे हो ना, तो आज की कीमत आएगी 48 भेज रहे हो, है ना भाई। और पार्सल कितना पी जो केजी है वो पी है, तो 48 पी तो होगा ही होगा, और पार्सल है 1, तो ये आपके इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। देखो ये आएगा आपका 48 पी और ये आ जाएगा यहाँ पे 48, 48 पी माइनस 48। और पहले की क्या लागत थी, वो थी 60, तो 60 और 48 में कितना अंतर आएगा? जो आपका पहले 60 भी था ना भाई, 60 माइनस 48 कितना आ जाएगा? 12, तो 12 आ जाएगा ये। लेकिन इसमें से जब इसको माइनस करोगे ना भाई ये प्लस बनेगा, ऐसे लिख लो 60 प्लस में, ऐसे लिख लो, इससे आपको ये फ़ायदा रह जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव से बच जाओगे, है ना भाई। तो 60 प्लस में दिस, तो देखो ये पॉजिटिव ही तो आएगा 12, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 12 प्लस में 48 पी। आज की जो नई लागत जो भेजने का जो खर्च है वो आपका आंसर आएगा 12 प्लस में 48 पी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है, नोट करना है, इसको अच्छे से लिखना। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ और अगला क्वेश्चन ये कहता है, ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये है बी को 20% लाभ पर बेची। बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर सी को बेच दी, है ना भाई, और सी ने 40% लाभ पर डी को बेच दी। लास्ट में कहता है डी ने उसको कितने रुपए का खरीदा है। ठीक है, यानी डी ने उसके कितने पैसा पे किया था सी को। तो ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन चाहिए तो एक काम करिएगा, लास्ट में इसमें प्राइस आपको ये दे रखा, ए को दे रखा 50 रुपया, इनटू ए का देकर डी का पूछ रहा है, तो बात बिल्कुल सीधी है भाई। पहले ए आता है या डी आता है? तो डी पहले ए आएगा ना, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसा थोड़ी ना डी का दे के ए का पूछ रहा है, ए का दे के डी का पूछ रहा है। तो बात सीधी है, सीधा लिखता चलेंगे। पहले बे का बी को 20% लाभ पर, 20% मतलब होता है 6/5, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, प्रॉफिट हो गया तो 6/5। दूसरी देखिए 25% लाभ पर, 25% का मतलब होता है 1/4, प्रॉफिट ले लिया तो 5/4 इनटू। तीसरी बार में देखिए 40% प्रॉफिट पे, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 2/5 प्रॉफिट लोगे तो 7/5। इसको काटा पीटी मचाओ और आपको उत्तर डायरेक्ट मिल जाएगा। काटने में कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 5 से तो 5 चला गया, है ना भाई, ये चला गया, 5 चौक 20 हो गया, 20 की 0 कट गई, बचा यहाँ 2, 2 तिया 6 कट गया, 5 तिया 15, 7 105 रुपये की ये डी ने जो पैसा पे किया था सी को, 105 रुपया पे किया था। ठीक है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजेश का वेतन का 15% मकान का किराया, 35% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्चा करता है। शेष को अपनी सेविंग के रूप में रखता है, बचत के रूप में रखता है ना भाई। अगर उसकी बचत प्रति माह 2250 रुपया हो तो राजेश की इनकम पूछी हुई है, टोटल इनकम कितनी है। देखो भाई, अगले का टोटल खर्चा जोड़ लो कितना है,
टोटल खर्चा जोड़ लो कितना है, तो 15% प्लस 35% प्लस 20%, है ना भाई, और तो नहीं है कुछ भी, तो ये हो गया तुम्हारा 50 और 20 70, 70% अगले का खर्चा है। अगर 70% खर्चा है तो आप कहोगे बचत 30% होनी चाहिए, है ना भाई, 30% बचत हो गई। अब उसकी जो बचत है वो है 2250, 2250 उसकी बचत हो गई, है ना भाई। 0 से 0 कट गई, 3 से काटोगे तो 75, टोटल उसकी इनकम आ गई 7500। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो प्यार से चीज़ों को करते जाओ। आपका अपना चैनल है मैथ्स पढ़ ले, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें। ऑप्शन है 9000 और 929020। ऑप्शन आपके सामने है और क्वेश्चन भी देखिएगा, ये रहा। एक व्यापारी ने 10 कुंटल गेहूँ 1000 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदे हैं और 8 से ही 4/5% की हानि पर बेच दिए हैं। एसपी चाहिए, गेहूं का सेलिंग प्राइस चाहिए। देखो 10 कुंटल खरीदे हैं और पर कुंटल है 1000, तो 1000 मतलब कि ये हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, आपने कितने के गेहूं टोटल खरीदे हैं। इनटू आपने क्या किया, हानि कितने पे की, 8 से ही 4/5% की आपको हानि हुई है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 44/5 की, प्रतिशत का 100 हो गया। 11 से कटे 4 से कटेगा और ये 4 से कटेगा, तो ये आ जाएगा 11/125। हानि हो गई भाई, हानि करोगे तो ये आ जाएगा 114/125। ये आपकी लास्ट फाइनल फ्रैक्शन बन गई है 114/125, 114/125। इसको काटोगे तो 125 अट्ठे हो जाएगा 1000, 114 अट्ठे हो जाएगा 912, है ना भाई, क्योंकि 1188 912, ये आपका आंसर आ जाएगा 9120, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस चाहिए था, यहाँ हानि को देख लेना, क्योंकि इसको 100 में से घटाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में है परसेंटेज। तो इसको पहले फ्रैक्शन वैल्यू बना लो आराम से, फ्रैक्शन वैल्यू बनाने के बाद आराम से इसको घटा लो, हानि हो जाएगी, जो फ्रैक्शन आएगी उसको उठा के उसके साथ में रख देना और आपका उत्तर काटा पीटी मचा के आ जाएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। कहता राम ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया है। 6 महीने बाद रहीम ने भी 15,000 रुपये उसमें लगा दिए हैं और वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपये का लाभ हुआ है, तो रहीम को कितना लाभ हुआ है? ठीक है, रहीम का लाभ पूछा है, ऑप्शन में है 4000, 4500, है ना भाई, 4200, 4800। रहीम का प्रॉफिट पूछा हुआ है। देखो भाई, बात को समझो, ये है राम और ये है रहीम। ठीक है भाई, राम ने लगाए 12,000 रुपये, रहीम ने लगाए 15,000 रुपये। 3 0 दोनों में कॉमन है, तो तीनों 0 पहले काट दो। इसका पैसा लगा पूरे 12 महीने, इसका पैसा लगेगा केवल 6 महीना। क्यों? क्योंकि अगला आया ही 6 महीने बाद है ना भाई, तो 6 महीने के बाद आया तो 6 महीने लगेगा ना पैसा। काटा पीटी मचाओ, 6 दूनी 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। फाइनली रेशो आ गया राम और रहीम का पैसे का जो लगाया था 8:5 रेशो आ गया। अब राम का जो प्रॉफिट है वो दे रखा है 6400, तो
कितने का मल्टीपल है? आप कहोगे 8 का मल्टीपल है, यानी 800 का। तो ये 800 का मल्टीपल जाएगा तो 8 पंजे 40, अर्थात 4000 रुपया इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, तो बड़ा ही आसान सा सवाल है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एमटीएस में, तो करके जाइएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3200 रुपये का 10% से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपया होगा? आपको समय पूछा हुआ है। ठीक है भाई, देखिए टाइम के लिए मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि आप A/P लगाओ। अमाउंट मतलब, ठीक है, मिश्रधन, और P मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है, अमाउंट मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, P प्लस SI या P प्लस CI, एक ही बात है। तो ये कंपाउंडेड है। 3200 रुपये में अगर 672 रुपया जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 3872 रुपया। ठीक है भाई, ये बन गया अमाउंट, और P आपको दिया ही है 3200 रुपया। जितना छोटा हो जाए आप उसको इतना छोटा काट लो। तो किससे काटेंगे बताओ? 8 से काट लो क्या? 8 से काट लो, 8 चौक 32, 8 से काट लो, 8 चौक 32, यहाँ बचा 6, तो 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32। इसको काटो 4 से, इसको भी काटो 4 से, ये आ गया 121, है ना भाई? तो फाइनल आ गया तुम्हारा 121 बटे में 100। आप मुझे ये बताओ, 121 किसी का स्क्वायर होता है? 121 और ये 100, आप कहोगे ये होता है 11 का स्क्वायर, ये होता है 10 का स्क्वायर। एक 11 का एक 10 का, तो स्क्वायर मतलब यही आपका आंसर रहेगा। ये जो पावर 2 होती है यही आपका टाइम होता है। तो पावर 2 यानी टाइम, टाइम यानी कि 2 साल आपका राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? बहुत अच्छी बात है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, है ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। कहता है अहमद ने 1440 रुपये 5% पर और 1650 रुपये 4% की वार्षिक दर से उधार लिए थे। 3 वर्ष बाद उनको कुल ब्याज कितना मिलेगा या कितना देना पड़ेगा? ठीक है भाई, देखो 1440 लिए थे 5 साल, 5 साल का मतलब 3 साल के लिए, तो 15% बनेगा। 1440 का 15% निकाल दो, और 1650 का 4 के हिसाब से 4 या 12% निकाल दो। दोनों को जोड़ दो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो 0 से 0 कट गई, 5 से कट गया 3, 5 से कट गया 2, 2 से कटेगा 72, 72 3 आ गया 216। इससे तो आया 216 रुपया। इससे देखते हैं, 5 से कटेगा 33, 5 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 6, 33 छिक्का 198। ठीक है भाई, 33 छिक्का 198, दोनों को जोड़ लो। 8 6 14, यूनिट प्लेस पे 4 होना चाहिए, अर्थात 414 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो कमेंट करें, ठीक है? कोई नहीं दिक्कत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 45 किलोमीटर की रफ्तार को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, खेल ख़त्म। 5 से काटोगे, 9 से काटो 5, 9 से काटो 2, 25 का आधा 12.5 मीटर प्रति सेकंड।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक मेरे भाई, तो बहुत सिंपल सी बात है, चेंज करना है केवल यूनिट को, इसमें कोई इतना ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 50 ग्राम और 2 किलोग्राम को अनुपात में बदलो। देखो एक तरफ हो तो है 50 ग्राम और एक तरफ है 2 किलो, तो 2 किलो को अगर ग्राम बदलोगे तो ये आपका 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 50 से काटोगे तो ये आ जाएगा 20, ये आंसर आ जाएगा 1:40। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, 1:40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन 1110 रुपया हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने बताना है, ब्याज की दर क्या है। ठीक है, देखो ब्याज की दर साधारण ब्याज वाली है तो बहुत आसान है, सीधा ये देखो ब्याज आपको कितना मिल रहा है, आपका अमाउंट है 1110 और पी था आपका 925, पी था आपका 925, तो इसमें अगर आप ब्याज देखोगे तो आप कहोगे 185 रुपया आपका ब्याज हो गया, है ना जी। ये कितने साल में मिल रहा है आपको, 5 साल में मिल रहा है, प्रतिशत का 100 लगा लो। ठीक है, और मूलधन कितना है 925 रुपये, 925 रुपये भी लगा लो, काम ख़त्म। काटा पीटी करनी है, काटा पीटी करोगे तो ये चला जाएगा सीधा पंजे पर, 185 पंजे 925, 5 पंजे 25 और 25 चौका 100, 4% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से है, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, राम अकेला उसको 14 दिन में कर सकता है, तो कहता है श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए राम और श्याम दोनों मिलकर उसको 8 दिन में निपटा रहे हैं, जिसमें राम अकेला उसको 14 दिन में निपटा रहा है। कह रहा श्याम कितने दिन में निपटाएगा। देखो भाई, ऊपर गुणा नीचे माइनस करो और सीधा आंसर आएगा। कटना तो है नहीं 3 से, तो 2 से काट लो, 2 4, 2 से काट लो 2 3, ये हो गया 14 चौके 56/3। 56/3 का मतलब क्या आएगा बताओ, कोई दिख रहा है आपको 56/3? 18 तिया 54, 54 और 2 56/3, 18 सही 2/3 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो टाइम एंड वर्क का बड़ा ही प्यारा सा सवाल ये आया है एमटीएस में, और अगर आप इसको करके जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे एग्ज़ाम में होगा ही होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में ना हो, बहुत आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 20% का प्रॉफिट ले लेता है। यदि दुकानदार छूट ना देता तो लाभ कितना प्रतिशत होता। देखो अगर आप इसको बेसिकली निकालने बैठोगे ना तो यकीन माना बोर्ड पे नहीं आएगा सवाल आपका, ठीक है। और अभी देखना क्या ज़बरदस्त इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। आप डायरेक्ट एमपी से सीपी का रेशो बना सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था एमटीएस में, तो उसमें भी आपको बताया था। एक बार मैं इसके ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। 40 सही 2/3% है पहला ऑप्शन, दूसरा 58 सही 1/3% है ना भाई, दूसरा है 50% और तीसरा है आपका 42 2/3%। ये आपके ऑप्शन है। देखिए
डायरेक्ट एमपी से सीपी का रेशियो बनाने का जुगाड़। उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, तो 120 ऊपर रखो और डिस्काउंट दे रहा है वो डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो 80 नीचे लिख लो, है ना भाई। 40 तिया 120, 40 दूनी 80। यहाँ से सीपी आ गया 2 रुपया और एमपी आ गया 3 रुपये। मार्क्ड प्राइस आपका अंकित मूल्य आ गया 3। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, मैं कोई 2 रुपये का सामान खरीद के लाया, मैंने उस पर डिस्काउंट दे दा के जितना लाभ लिया मैंने सो लिया, बट अभी मैं उसको कोई लाभ, अभी मैं इसको कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहता। अगर कोई सामान पे 3 रुपये छपा हुआ है, 3 रुपये उस पर एमपी किया हुआ है, 2 का मैं ख़रीद के लाया हूँ और मैं कोई डिस्काउंट नहीं देता, तो एमपी पर ही बेचूंगा ना। 2 का सामान 3 में बेचूंगा तो बताओ कितने का प्रॉफिट? आप कहोगे 1 रुपये का प्रॉफिट है ना। कितने रुपए? हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा सीपी पे निकलता है ना भाई। तो 1/2, 1/2 कितना होता है? आप कहोगे 50% होता है जी। तो फिर काहे दिक्कत है इसमें बताओ। आप एमपी निकालो फिर सीपी निकालो, दुनिया भर का इसमें झगड़ा करो, है ना। समय कहाँ से लाओगे इतना? आपकी फ़ाइट वहाँ पे ना एग्ज़ाम में जाने के बाद 2 चीज़ों से है। एक तो टाइम कम से कम लगाना है ना, और क्वेश्चन की पहचान बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि ऑप्शन भी वहाँ पे बहुत हेल्प करते हैं लेकिन कई बार फंसा भी देते हैं। क्योंकि अगर वहाँ पे ऑप्शन कोई गलत साबित हुआ, मान लो कोई ऑप्शन है आपका गलत आंसर मैच कर गया, तो वो मैच कर गया, फिर उसको ठीक करने वाला कोई नहीं है, वो आपने लगाना ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल सटीक और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को तैयार करके जाओ, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का डाटा तो बिल्कुल छोड़ के ही मत जाओ, जितना है उतना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ मैं, और क्वेश्चन है एक कक्षा में 4 विद्यार्थी हैं जिनका औसत प्राप्तांक है 72, 60, 63 और 65। इनका एवरेज चाहिए। देखो 72 मार्क्स हैं, 60 है, 63 है और 65 है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, देखिए वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो, लेकिन एक डेविएशन मेथड होता है। अभी सीजीएल मेंस में पूछा गया, लेकिन वहाँ पे डाटा बहुत बड़े थे और 9 डाटा थे, मैंने वीडियो में आपको बताया भी था, ठीक है। जो सीजीएल का मेंस कराया था मैंने आपको पूरा 30 क्वेश्चन, तो उसके अंदर मैंने बताया था। तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ एवरेज अपनी मर्जी से 60। कितना लेट कर लिया? 60। अब यहाँ ध्यान से सुनना, ये 60 है, ये 72 है, तो कितना ज़्यादा है? आप कहोगे 12 ज़्यादा है, 12 है ना भाई। यहाँ ये कितना? ये तो 0 है, इस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ख़त्म करो इसको। तो यहाँ कितना ज़्यादा? आप कहोगे 3 ज़्यादा। यहाँ कितना ज़्यादा? आप कहोगे 5 ज़्यादा। ओवरऑल कितना ज़्यादा हो गया? 12 3 15 5 20 ज़्यादा हो गया, टोटल 20 ज़्यादा हो गया। 4 यूनिट है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर लो, तो ओवरऑल कितना ज़्यादा होना चाहिए एवरेज में? 5 ज़्यादा। 60 और 5 65, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और इसके ऑप्शन है 111, 112, 110, 108, ये आपके ऑप्शन है। और कहता है 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बता दो जो 4 8 16 से 4 8 16 से पूरी तरह भाग हो जाए, ठीक है भाई। तो 4 8 बाद 4 8 16 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है बताओ भाई। इसको तो कर लेंगे ना सभी, कोई दिक्कत ऐसी बात तो है नहीं। 4 का जो रूल है वो भी लगा सकते हैं। 4 में लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होते हैं, ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं, दोनों में से कोई एक आंसर है। 8 के टेबल में 108 नहीं आता,
तो क्या बचा 112, इसका राइट आंसर हो गया। मतलब इनका अगर आप एलसीएम भी सोच लें तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि एलसीएम से पूरी तरह डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 15,494 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बांटना है कि 20% प्रतिवार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का 9 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा और 11 वर्ष के अंत में बी का हिस्सा बराबर हो जाता है। ए का हिस्सा चाहिए इसमें, ठीक है भाई, ए का हिस्सा चाहिए। देखो ये रहा ए, ये रहा बी। ए का जो पैसा है वह 9 साल के लिए है, बी का पैसा है 11 साल। तो आप एक चीज़ देखो, ए से बी का पैसा 2 साल फालतू है। अगर 2 साल फालतू है तो 20% का मतलब होता है 1/5। प्रॉफिट लेंगे तो 6/5, और 6/5 को जब 2 बार रखोगे आप यहाँ पे, 6/5 को 2 बार रखोगे तो ये आ जाएगा 36/25। कितना आ जाएगा? डायरेक्ट मैं इसको 36/25 लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ। ठीक है, तो ये रेशो आ गया इनके पैसे का लगाया हुआ। लेकिन इनको जो वापसी मिलेगा वो अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट में क्या होता है, ये इंटरचेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 36:25। डायरेक्ट पैसा है आपका 15,494। इसका जोड़, मेरा जोड़ आएगा ये 6 5 11 61, है ना भाई। 61 से इसको काटोगे तो काटना तो पड़ेगा, 61 से काटोगे तो 1 2 3 दूनी चला लो पहले तो, है ना भाई। और कितना बचेगा? 122 हो गया ना, 61 दूनी, तो 122 यहाँ पे बनेगा 329। अभी यहाँ पे चलाओगे तो क्या चलाओगे? 6 पंजे चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। 5 चला लो और 1 के पहाड़े में चल, 254 रुपये आ जाएगा कट के। 254 काट के बांटना है तो आपको किसका हिस्सा चाहिए था? ए का हिस्सा चाहिए। ए मतलब 36 से गुणा करना पड़ेगा। तो 36 से गुणा करोगे तो ये आएगा 36 चौका 144। यूनिट प्लेस पर 4 होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। नज़दीक बहुत हैं, देखो 9000 9000, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। 36 चौका 144, 36 पंजे 180, 36 दूनी 72, ये आ जाएगा 4 4 8 10 11 और 9, 9144 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर मेरे भाई? तो बड़ा अच्छा सा सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का, बहुत ही प्यारा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, ये ऑप्शन है 3000, 4000, 5000 और 6000। ये आपके ऑप्शन हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए, उसमें इंक्रीजमेंट कर दिया जाए, तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। तो उस नगर में फीमेल्स की संख्या चाहिए टोटल कितनी है? देखो भाई, एलिगेशन मेथड होता है, एक बड़ा अच्छा काम करता है, ध्यान से सुनना। ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। तो मेल में कितना है? 8% बढ़ रहा है, फीमेल में बढ़ रहा है 10%, है ना भाई। ओवरऑल मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल मुझे संख्या में पता है। कैसे? 15,000 का 16,300 हो गया, यानी 1300 बढ़ गया। 1300 बढ़ गया 15,000 से, प्रतिशत का 100। बीच का नंबर देख रहे हैं कितना बनेगा? 5 से काटोगे 26, 5 से काटोगे 3, ये आ गया 26/3। 26/3 मेल है 8% बढ़े,
फीमेल 10% बढ़ी और ओवरऑल 26/3% बढ़ा। इस 3 को हटाने के लिए 3 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा, 3 से गुणा करोगे तो ये 24 आ जाएगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 30, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हट जाएगा। यहाँ से घटाओ 4, यहाँ से घटाओ 2, फाइनली रेशो आ जाएगा मेल और फीमेल का 2:1। ठीक है, टोटल कितनी जनसंख्या थी? 15,000। इसका जोड़ 15, मेरा जोड़ आ गया 3। 3 से काटोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5000, और आपको फीमेल की संख्या चाहिए, वो कितनी है? 1 यूनिट। 5000 का 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, 5000 ही आपकी फीमेल्स की संख्या है टोटल। कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है, बस ऐसे ही सीखते चले जाओ, मज़ा आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्चा चाहिए। डायरेक्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। दोनों भुजाएं जोड़ो, 70। रास्ता बना रहे हो 2.5 मीटर, तो 2.5 का डबल करो 5, 5 जोड़ो 75, जिसको जोड़ोगे गुणा उसी से करोगे। ये ट्रिक होती है, जिसको जोड़ोगे गुणा उसी से करोगे। इनटू घास लगाने का खर्चा है 3.5 के हिसाब से, है ना भाई। तो ये हो जाएगा 75 पंजे 375, 375 3.5 जा 1312 रुपये 50 पैसा आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बड़ा अल्टीमेट सवाल है एरिया का, एग्ज़ाम में काफ़ी देखा जाता है। तो ये 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था, प्रीवियस ईयर का एसएससी एमटीएस में आया हुआ सवाल। ठीक है, आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सब मेरे साथ बने रहें, सहयोग करें, तो आपको सिलेक्शन डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, करना आप ही को पड़ेगा। ठीक है, सजेशन दिया जा सकता है, वो वाली बात है ना, चुनाव हमारा है ना भाई, और करना किसको है? आपने। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना।